सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमें गुरुदेव इसमें समझा रहे थे शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, शिक्षा से लाभ क्या होंगे और शिक्षा जो है जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जो शिक्षित है उनको क्या करना पड़ेगा, और रात्रि पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, इन सब के बारे में गुरुदेव ने हमें समझाया। उसके अलावा गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी परसेंटेज बताई कि महिलाएं इंडिया में ज़्यादा हैं, ऑल ओवर 50%, और उन 50% में से 40% अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ी हैं। तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आज गुरुदेव उसके बारे में समझा रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रौढ़ पाठशाला। महिलाओं को रात को बहुत काम करना पड़ता है, उनके पास फुर्सत का वक्त तीसरे पहर का है। दोपहर को रोटी पानी बना खाकर बच्चों को भेजकर उनके पास अक्सर तीसरा पहर अर्थात 2 से 5 अथवा 3 से 5 का समय खाली रहता है। उसके पास वो 2 घंटे का समय उस समय आराम से निकाल सकती हैं। प्रत्येक महिला को अक्सर यह वक्त फुर्सत का मिलता है। यह फुर्सत का वक्त इस काम के लिए लगाया जाना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में और गांव गांव में ऐसी पाठशालाएं लगानी चाहिए जिनसे प्रौढ़ महिलाएं पढ़ने के लिए उनको साक्षरता की दृष्टि से इस लायक बनाया जा सके कि वे अपनी आवश्यक जीवन उपयोगी बातों को सुन सके, समझ सके और जान सके। इस तरह की शिक्षा महिलाओं के लिए तीसरे पहर और पुरुष के लिए सायंकाल को होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, जो अपने लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। थोड़े दिनों में सारा देश साक्षर हो जाएगा, लोगों के अंदर सेवा करने की वृत्ति विकसित होगी। हर आदमी, हर शिक्षक ये अनुभव करेगा कि शिक्षा ऋण को चुकाया जाना ही चाहिए। अब इस पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात है, गुरुदेव कह रहे हैं शिक्षा एक ऋण है और इसको चुकाए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमको इसको चुकाना ही चाहिए। जैसे बहुत सारे ऋण होते हैं ना, मातृ ऋण, पिता का ऋण, बहुत सारे ऋण हमारे को शास्त्रों में बताए गए, उनमें शिक्षा भी एक तरह का ऋण है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब तक हम इस देह से मुक्ति पाएं तब तक हम कम से कम मिनिमम एक को तो शिक्षित बनाकर जाएं। ये गुरुदेव इनडायरेक्टली समझा रहे हैं। और जैसे पहले गुरुदेव ने कल नाइट की क्लासेस के बारे में बताया, अभी आफ्टरनून क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब वो समय है जहाँ पर जो शिक्षित हैं उनको अपने रूटीन में चेंज करने की आवश्यकता है, उन लोगों तक पहुँचने के लिए जिनके पास शिक्षा नहीं पहुँची। क्योंकि जिनके पास शिक्षा अभी नहीं पहुँची उनको इसकी वैल्यू नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इससे लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या होगी, इससे फ़ायदे क्या होंगे। ये शिक्षितों की जिम्मेदारी है। हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि अरे उनको तो पढ़ना ही नहीं है, उनको तो जानना ही नहीं है, उनकी तो इच्छा ही नहीं है। जब हमारे अंतःकरण में स्ट्रॉन्ग फीलिंग रेडिएट करेगी कि नहीं, हमको तो ये काम करना ही है, और हमारे माध्यम से कम 50 लोग तो शिक्षित बनेंगे ही, मिनिमम फिगर। अगर हमारा लक्ष्य एज एन इंडिविजुअल सोल ऊंचा हो जाएगा तो आप देखना आपके रेडिएशन में वो 50 पढ़ने की इच्छुक लोग आपके आसपास अपने आप एकत्रित हो जाएंगे। समय लगेगा, लग सकता है। आपकी रेडिएशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका भाव कितना गहरा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब शिक्षित लोगों को समय निकालना है, तो कितनी सारी शिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं को महिलाएं पढ़ा सकती हैं दिन के टाइम पर। अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो, आपका अभी ऑफिस नहीं है और वीकेंड तो है ही अवेलेबल, हम चाहें जहाँ चाहा वहाँ रहा, हम चाहें तो रास्ता निकाल सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है और उसको पूरा करने के लिए हर आदमी को और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए। जो लोग बाहर वालों की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उनको इतना तो करना ही चाहिए कि अपने घर के लोग, बच्चे, बूढ़े, जो घर की अशिक्षित स्त्रियां हैं और अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पढ़ाने के लिए समय दिया जाए। उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पाठशालाओं की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी ने मिडिल पास किया, इसकी इच्छा मैट्रिक पास करने की है, आप उसको ऐसी सुविधा दे दे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए उसके लिए, ऐसे ट्यूटोरियल स्कूल होने चाहिए जिनमें कि उस फुर्सत के वक्त में, रात के वक्त में पढ़ सके। महिलाएं जो थोड़ी पढ़ी हुई हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सायकाल के वक्त को फुर्सत के वक्त को उस पढ़ाई में दे सके। पढ़ लिख कर अपनी योग्यताएं बढ़ाएं, परीक्षा दें और शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएं। ऐसी व्यवस्था का ज़माना एक बड़ा भारी सामाजिक आवश्यकता है, उसको पूरा किया ही जाना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रास्ता कोई भी निकालें। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, अगर हमारे मन में भाव है तो कुछ नहीं तो
अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो यूट्यूब से ही शुरू कर दीजिए कि अब हम पढ़ाएंगे और वो वीडियो को वायरल करेंगे। हालांकि जिस वर्ग तक गुरुदेव पहुंचने के लिए कह रहे हैं उनके पास इसका एक्सेस है या नहीं है नहीं पता, तो हमें अपने आसपास झांक के देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो 100 गुरुदेव ने 100 सूत्र दिए हैं कार्य करने के। तो जिसके अंतःकरण को जो समझ में आता है वो उसको शुरू करें। अपने आसपास अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा माहौल है जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, तो आज ही उसमें जो है अपना योगदान हम शुरू करने देना। अगला है बच्चों को पढ़ाने की इम्पोर्टेंस पर। अब बच्चों का सवाल आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए? पढ़ा तो सब रहे हैं, गुरुदेव ने बोला था कि बच्चों के पढ़ाने के लिए तो फिर भी एक अवेयरनेस हो गई है, फिर भी एक सिचुएशन सेटिस्फेक्शन हो गया है, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जाए इज़ इम्पोर्टेंट। इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा की मनोवृत्ति और शिक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा विलक्षण हो गया है कि हर आदमी पढ़ने के साथ साथ इस बात को जोड़ लेता है कि हमको पढ़ने के बाद नौकरी मिल ही जाएगी और नौकरी करनी ही चाहिए। नौकरी अर्थात शिक्षा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आज। विद्यार्थियों से स्कूल और कॉलेज में जाकर पूछा जाए कि आपको भविष्य में क्या करना है, आप क्या करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का एक ही उत्तर होगा कि हम नौकरी करेंगे। इतनी नौकरी कहाँ से आएंगी जब सारे के सारे देश के नागरिक पढ़ने लगेंगे और हर नागरिक की यह इच्छा होगी कि हमें नौकरी ही मिलनी चाहिए। तो सबको नौकर कौन रखेगा? नौकर की कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है फिर क्या होगा? पढ़ाई और नौकरी बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। नौकरी का अर्थ यह ज़रूर है कि शिक्षा के साथ लोगों को इतने ज्ञान और इतनी बुद्धि मिलनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वावलंबी बन सके। अपने पैतृक व्यवसाय जो भी कुछ होते हैं उसमें उनको निशात करना भी शिक्षा का काम है। जो किसान के बच्चे हैं उनको खेती बाड़ी की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए। और जो बच्चे अपने बड़े होने के बाद पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के तरीके से भी अच्छी तरह खेती बाड़ी करना शुरू कर दें, पशुपालन करना शुरू कर दें और नया उद्योग ही विकसित कर लें, ऐसी जानकारी मिले तो किसान के बालकों को नौकरी की तलाश की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। अब गुरुदेव ने एक बहुत क्लियर और एकदम स्पष्ट मैसेज दिया है कि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी नहीं है। हाँ, शिक्षा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है, वो आत्मबल ज़रूर देती है, जहाँ ये पता है कि कुछ नहीं तो हम स्वावलंबी तो बन ही सकते हैं। लेकिन हम केवल इसीलिए शिक्षा करें, हम केवल इसीलिए पढ़ाई करें कि हमको नौकरी करनी है, तो जब जो तरीका बताया गया है वो सबके अंदर जागरूकता से आ गया, सब लोग साक्षर बन गए, तो इतनी सारी नौकरियां थोड़े ना अवेलेबल हैं। जब हर कोई एंट्रप्रीनियर कौन बनेगा जब सब लोग नौकर बन जाएंगे, व्यवसाय कौन करेगा? तो यहाँ गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हमको छोटे छोटे उद्योगों की शिक्षा भी लेनी चाहिए, साक्षर होने की शिक्षा भी लेनी चाहिए, और हमारे घर में हमारे आसपास कहीं कोई ऐसा उद्योग है, जैसे गुरुदेव ने यहाँ पशुपालन और खेती कहा, उसकी शिक्षा लेनी चाहिए और उस शिक्षा को उस लेवल पर लेकर जाना चाहिए कि हम लोगों को नौकरी दे सके एज एन इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास हमें लोगों की सहयोग की ज़रूरत पड़ जाए अपना काम करने के लिए। गुरुदेव ये समझाने की यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसान का लड़का किसानी को उस लेवल पर ले जाए तो उसको कभी नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, वो परेशान ही नहीं होगा लाइफ में कभी। आगे लिख रहे हैं, शिक्षा का यह उद्देश्य है कि सौदे का लड़का प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद में बच्चों की रुचि और व्यवसाय का निर्धारण वहीं हो जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, आखिर उन बच्चों की जीविका के लिए करना क्या है। किसान के बच्चों को किसान के लायक शिक्षा, दुकानदार के बच्चों को दुकानदार के लायक शिक्षा, जिनके माँ बाप जिनके घर वाले व्यापार करते हैं उनको उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए छोटी उम्र से ही। अब क्योंकि आजीविका एक बहुत इंपॉर्टेंट, स्वावलंबन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, जिसको गुरुदेव ने अपने ऑलमोस्ट सारे स्वाध्याय में बताया है कि आपको जो भी आता है, जैसी भी आपकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा से सही पर स्वावलंबन जरूर करो, किसी पे आश्रित मत लाओ। लेकिन लालच नहीं होना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब पैसा बनाने की मशीन बनना नहीं है। यहाँ पर स्वावलंबन बनना मतलब एक स्वाभिमान पूर्ण जीवन, अपने और अपने परिवार के लायक, और आवश्यकता का और नीड और ग्रीड का अंतर समझना, लालच और आवश्यकता का अंतर समझने लायक जीवन जीना। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जो 5th क्लास तक की शिक्षा है वो तो कॉमन होनी चाहिए, और उसके बाद साथ के साथ ही बचपन से ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम क्या क्या बच्चे को दे सकते हैं, और बचपन से ही बच्चे को उसी में ट्रेन करना शुरू कर दो। अब जब बच्चों को उसी में ट्रेन बचपन से ही कर दिया जाएगा, छोटी उम्र से ही, तो वो एक अच्छा एंटरप्रीनर बनकर निकल जाएगा। साइड बाय साइड शिक्षा भी चल रही है और इधर उद्योग में भी ट्रेनिंग चल रही है, तो एक अच्छा एंटरप्रीनियर जो देश को भी कंट्रीब्यूट करेगा, परिवार को भी, समाज को भी निकल कर आएगा। क्योंकि विद्या तो साथ साथ जो जो इस स्वाध्याय को सुन रहा है उसको विद्या का महत्व अपने आप पता है। आगे प्राइमरी के बाद की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस पर गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं।
5वें दर्जे के बाद बेसिक शिक्षा का निर्धारण हो जाना चाहिए। दुकानदार के बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हिसाब किताब से लेकर के और व्यापारिक ज्ञान तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जिस आदमी को सरकारी नौकरी करनी है उसे देखा जाए कि उसको नौकरी की आवश्यकता भी है कि नहीं। उसके लिए सरकार को या दूसरी संस्था को पहले से ही मांग घोषित करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इतने नौकरों की जरूरत पड़ती है। उन नौकरों की मांग के अनुरूप और उस अनुपात से इस तरीके से व्यक्ति विकसित किए जाने चाहिए कि वो उन नौकरियों में फिट हो सके, उतने और लगभग उतने ही पढ़े। हर साल नए इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें बूढ़े लोगों का रिटायर हो जाना शामिल है और नयों की वृद्धि शामिल है। मान लीजिए 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भर्ती करने के साथ ही पहले ही देख लेना चाहिए कि 1000 की जगह पर 1500 इंजीनियरों को पैदा करने का इंतजाम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 इंजीनियरों की ज़रूरत है और 10,000 इंजीनियर पैदा किए जाएं, तो 9000 इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत सारा वक्त खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया, उनका क्या होगा। कितनी दूरदर्शी सोच है गुरुदेव की। मतलब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात गुरुदेव बता रहे हैं। कैलकुलेटिव अब तो जो होता है वो होता ही है, थोक रेट में हर चीज़। जब जिस कोर्स की लहर आती है ना, पूरा यूथ उसी कोर्स की तरफ भागता है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय बीबीए और बीसीए की बड़ी लहर आई थी, तो सारा यूथ बीबीए और बीसीए की तरफ भागा। इंजीनियर, और पहले तो होते ही थे डॉक्टर इंजीनियर होता ही था। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, पहले आवश्यकता तो देख लो कि कितनी है और उसके हिसाब से ही सीटें निकालो। जब आवश्यकता ही नहीं है और आपने 10-15 हज़ार इंजीनियर हर साल बना दिए, तो वो फिर क्या करेंगे। वो तो डिप्रेस ही हो जाएंगे जब उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी तो फिक्स है, उसका तो क्वांटिटी फिक्स है। तो ये आकलन भी तो देख लो। ये बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, कितना कैलकुलेटिव और दूरदर्शी विजन। इस तरीके से जो नौकरी की बात है उसको पहले राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अपने कारखानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर और मोटा अनुपात लगाया जाए कि इतने लोगों के लिए नौकरी का स्थान होगा, उतने ही लोगों को शिक्षित किया जाए, खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में। अब गुरुदेव इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों की तो बात अलग है, वहां उसकी व्यवस्था का अंदाज लगाना मुश्किल है। सरकारी नौकरियों का अंदाज आराम से लगाया जा सकता है। उस तरह की नौकरी से स्कूल, सरकारी सेवा, प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्राथमिक शिक्षा से ही जानकार बने, ताकि वो इस मशीनरी में ठीक से फिट हो सके। इस तरीके से खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में इस अनुपात से ही शिक्षण दिया जाना चाहिए और अनावश्यक लोगों की भर्ती पहले से ही बंद कर देनी चाहिए, ताकि किसी तरह की समस्या खड़ी ना हो, बेकारी की समस्या ना हो, बेरोजगारी की समस्या ना हो। बहुत ही सुंदर ये स्वाध्याय चल रहा है और बहुत दूरदर्शी स्वाध्याय है। आज के लिए इतना ही, और इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि गुरुदेव यहाँ किस किस वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें अपने लिए लर्निंग पॉइंट ले लें कि अगर हम साक्षर हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम स्टूडेंट हैं और हम नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो हम ये देख लें कि राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, जो हमारा कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल भी सकता है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें लॉन्ग टर्म समझने की हैं, अपना रोल समझने की हैं। तो आइए आज का स्वाध्याय इतना ही, कल आगे फिर से पढ़ेंगे। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।